सभी साथी को लाल जोहार और लाल सलाम। आज हम सभी लोग यहाँ पे कॉमरेड शंकर गुहानी योगी जी के शहादत दिवस पर इकट्ठा हुए हैं। वैसे हम सब तो जानते ही हैं उनका योगदान हमारे समाज में क्या रहा है, और उन्हीं को हम याद करके आज उनको याद करके उनके जीवन का हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर गुहानी योगी ने जो काम किया वो सिर्फ मजदूर किसानों के लिए नहीं था, तो वो सब समाज के लिए वो काम कर रहे थे। और जब समाज के लिए हम काम करते हैं तो समाज का हम आर्थिक, सामाजिक, सब स्थिति, राजनीतिक स्थिति पर भी काम करते हैं। और हम जैसे बोलते हैं कि जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मिलकर समाज बनता है, वैसे हमारा शरीर भी शरीर से और मस्तिष्क से बनता है, मतलब मानसिक और शारीरिक मिलकर हमारा स्वास्थ्य बनता है। लेकिन एक बहुत दुखद बात है कि आज भी समाज में सिर्फ शारीरिक बीमारी को ही हम महत्व देते हैं और मानसिक बीमारी के बारे में बहुत सारे भेदाभेद, कलंक और बहुत सारी भावनाएं हैं जो कि सही नहीं है। तो इसी मानसिक बीमारी के बारे में और उसकी वजह से होने वाले आत्महत्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप कृपया सब शांति से इस नाटक को सुनिए, समझिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया आपके दोस्त को, आपके परिवार को भी इसका संदेश जरूर पहुंचाइए। तो हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, ये लोगों की कहानी है, समाज की कहानी है। समाज को जो बतलाए वो नुक्कड़ की जुबानी है। तो सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। एक बात छुपा कर रखी है, एक सांस दबा कर रखी है, एक छोटी सी चिंगारी से हम आग लगा कर जाएंगे। इस नुक्कड़ के माध्यम से नई सोच हम लाएंगे। तो सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। आप सभी को हमारा नमस्कार। हम शहीद अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेस एवं स्टाफ मेंबर आप सभी के सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानसिक आरोग्य एवं आत्महत्या प्रतिबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं। काबर काम होगे, काबर हैरान हो, काहे कर परेशानी। ये अभी की बात नहीं, ये दास्तां बहुत पुराना है। एक हर एक व्यक्ति की लंबी कहानी है। तो आओ चलो सुनता जो एक जुबानी है। लेकिन उखड़ से पहले एक बहुत ही बड़ा अतरंगी सा अवार्ड फंक्शन रखे गए हैं। तो आओ सब हम वो तरफ चलते। हेलो दोस्तों, आपके पसंदीदा आईफा अवार्ड्स में मतलब इंडियन इंग्लिश फेडरेशन अवार्ड 2025 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों, हम हर साल सब अलग अलग बीमारियों का परीक्षण करके सबसे बेस्ट बीमारी को अवार्ड देते हैं। और साथ ही साथ
अरे यार, तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? तू निकल यहाँ से। अरे यार, इसको कोई निकालो यहाँ से। अरे निकाल यार, चल 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 निकाल। हटिए हटिए हटिए, आप शुरू कीजिए। तू कौन है बे कल की छोरी? तेरे काम की यहाँ बात नहीं हो रही, क्या बोलती ब्रो? तुमसे ज्यादा तो मैं खतरनाक हूँ, लाखों जिंदगियों को करता मैं राख हूँ। हमने हमने कितने लोगों को खाया, सालों से हमने अपना डेरा जमाया। मेरा जब किसी पर पड़ता है साया, अपना भी हो जाता है उसके लिए पराया। हम सब यहाँ बड़े से बड़े तोप हैं, बच्चों से बूढ़ों तक हमारा ही खौफ है। तुम्हें जो कम से कम पहचान कर लेते हैं, मेरे होने से तो कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। सालों 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 से रही है दहशत हमारी, कल की ये छोरी आई बनने बीमारी। तुम मुझे बीमारी नहीं मानते हो, मेरे विनाश के ताकत को नहीं जानते। तो क्या है तुम्हारी ताकत? ताकत कितनी ना मेरी, जी दिखा। देखो अब मेरी ताकत। इस साल तो बारिश भी नहीं गिर रही है और तुम्हारे खेत को देखो कितना सूखा पड़ा है। अगर इस साल फसल अच्छी नहीं हुई तो तुम क्या करोगे? रामू, ए रामू, ए रामू। बहुत गलती हो गई तुमसे आजकल। गलती हो गई मालिक, गलती हो गई। वो सब मैं नहीं जानो, तो बेटा शादी में जो कर्जा लिया है और 2 महीने में चुकाना है, नहीं चुकावे तो खेत अफान पर गिरवी है और मैं अपना लूं। एक साल पानी का लोग नहीं गिरी मालिक और खेत पूरा सूखा पड़ गए और फसल बर्बाद हो गई मालिक, वो सब मैं नहीं जानो। देखा ना हूँ, अब तो तुम्हारे जमींदार ने भी कह दिया कि अगर इस साल तुम कर्जा नहीं चुका पाए तो तुम्हारा सारा जमीन घर हड़प लेगा। ऐसे में तो तुम रास्ते पे आ जाओगे। सोचो रामू। बहू पानी ला। ये डोकरा के तो कभी चाय दे कभी पानी दे घर पी। हाँ बोल लगा। मैं तो 2 महीना गलत खुदाई करता पिला में मंगाई। रुक जा बेटा, अभी तो बिहार अभी 1 साल हो है। तुम तो में है नया भाई कहाँ से लगो? वो सब मैं कुछ नहीं करता था, पहले भी कुछ नहीं करा था और अभी भी कुछ नहीं करा था। मंगाई दिला। चल नौरा छोड़ चलते खाना खा ले। नहीं खाओ। खा लेना चल। ए रे धर खा और मर जा। डोकरा भले घर में सुख है ना शांति है। तुम्हारे तो घर में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं करता। तुम्हारे बहू बेटों के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उनको तो तुम्हारी कीमत ही नहीं है। तू है तुम्हारी जैसी जिंदगी पर। ऐसी जिंदगी होने से अच्छा तो तुम मर जाते कहीं जाके। जिंदगी के दिशा में बूझे ना समझे ना काहे, रात दिन मेहनत करके खेत मेरा बचना पाए। सिख सवर के बड़ा होके कैसे कहूँ बेटा, सिख सवर के बड़ा होके कैसे कहूँ बेटा। गिरवी रखते बाप को क्या पूछो किसी जमींदारा। जानवरों के बाजार में यहाँ किसान का मोल नहीं। आप सभी का स्वागत है हमारे प्राइम टाइम शो में, जिसका नाम है ध्यान से देखो। हमारे शो में देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अभी कल ही खबर आई है, पास के गांव में रामू नाम के किसान ने की आत्महत्या। आत्महत्या का कारण कर्ज और अकेलापन के कारण रामू को आया हुआ डिप्रेशन बताया जा रहा है। तो आज मानसिक हेल्थ डे पर हमने कुछ अतिथियों को बुलाया है, जिसका मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित है धुरंधर नेता श्री बाकेलाल शर्मा, जो कि भारी वोटों से हारे हुए हैं।
और डॉक्टर, तो आइए हम आज बढ़ती हुई मानसिक बीमारी पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं बढ़ती हुई मानसिक बीमारी का कारण क्या है बाबा जी से। अरे सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार अरे शर्मा जी, अरे रुकिए, बाबा जी को बोलने दीजिए। देखिए इन सब का कारण ये है कि ये सब आजकल का नया नया फैशन, ये जो लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, रात रात भर पार्टीज कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत का चक्कर, यही सब। नहीं बाबा जी, आप इस बारे में गलत कह रहे हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को विचार, भावना और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। इसके कारण हो सकते हैं अनुवांशिक, यानी हमारे माता पिता से भी आ सकते हैं, जैविक, यानी हमारे मस्तिष्क के जो केमिकल होते हैं उनके बैलेंस के बिगड़ने की वजह से भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे आसपास के व्यक्तियों और समाज के परिणाम के वजह से भी यह बीमारी हमें हो सकती है। और इसके लक्षणों में आते हैं उदासी, घबराहट, बेचैनी, अकेलापन, भूख व नींद में बदलाव और लोगों से कटाव। रुकिए डॉक्टर साहब, आइए जानते हैं बाबा जी से ये बढ़ती हुई बीमारी का कारण का उपाय। अरे शर्मा जी रुकिए ना भाई, बाबा जी को अरे देखिए इन सब का एक ही उपाय है, आप सब भक्तगण हमारे आश्रम में आइए, आपको वहाँ बाबा जी की बूटी मिलेगी जिससे आपकी सारी समस्याओं का निवारण होगा। और साथ ही आपको गौमूत्र भी पीना चाहिए। किसका गौमूत्र? सफेद गाय का कि काले गाय का बाबा जी? सफेद गाय का ताजा ताजा गौमूत्र। कितना ताजा होना चाहिए बाबा जी, दर्शकों को बताइए। अरे देखिए आप एक गाय देखिए, वहीं पे खड़े हो जाइए, मिल जाएगा आपको ताजा ताजा गौमूत्र। देखिए दर्शकों, बाबा जी द्वारा रोचक उपाय बताया जा रहा है, एक बार सवाल जरूर कीजिएगा। बाबा जी हम लोगों को इतनी गलत जानकारी कैसे दे सकते हैं? इसके उपाय के लिए हमें हमारे समाज के दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमारे समाज का दृष्टिकोण इस बीमारी के लिए सहानुभूतिपूर्ण और सपोर्ट वाला होना चाहिए, जिससे हम इस बीमारी के कलंक और भेदभाव को खत्म कर सके। इसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और सपोर्ट वाला ग्रुप बनाना चाहिए। साथ ही साथ हमें जरूरत पड़ने पर दवाई भी लेनी चाहिए और हमारे दिनचर्या और खान पान पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब ऐसा कुछ क्या कितना देर से आप बोले जा रहे हो, अपमान करने के बाद भी आप बोले जा रहे हो, बोला क्या है? अरे हम बस इतना कह रहे हैं कि बदलिए सरकार को। ये सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार ये सब डिप्रेशन सब हटा देगा। इससे पहले 10 साल तक आपका सरकार था, तब आपने क्या किया बताइए? मुझे लगा ही था कि इसको सरकार ने अच्छे खासे पैसे दिए होंगे। कितने पैसे खाए बताओ आप? मुझे तो आप कितना पैसे खिलाते बोलिए। आप हम पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, हम बहुत अच्छी पार्टी। हाँ मुझे पता है आप कितने अच्छे पार्टी से आते हैं और कितना नाम है आपका पार्टी का। हमसे ऐसे बदतमीजी से बिहेव नहीं कर सकते, हम आपको स्टूडियो चला देंगे। अरे मीडिया समाज के आगे दुनिया हिला देंगे समझे। अरे भक्तगण आप शांत हो जाइए। देखिए भक्तगण आइए, इन्हें ठंडाई पिलाइए, शांत कराइए। कृपया आप इस बात की गंभीरता को समझिए। भारत में 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार आत्महत्या की दर सभी राज्यों को मिलाकर 11.3% है और सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में 26.4% है, जो हमारे सभी राज्यों से अधिक है। यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ का आत्महत्या का दर सबसे अधिक है। अगर हम इस बीमारी की जानकारी अच्छे से लोगों तक पहुंचाए तो हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। कृपया इस बात को समझिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। आप सभी का सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। मैं सभी का नंबर बता रही हूँ, आप लोग एक एक करके आ जाइए। मीनू का? यस मैम। तुम्हारा 100 में से 96 मार्क आया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थैंक यू मैम। टीना? यस मैम। तुम्हारा 100 में से 91 मार्क आया है। वेरी गुड बेटा, तुम्हारा हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। पार्वती? यस मैम। तुम्हारा 100 में से 82 मार्क आया है। तुम्हारे
मम्मी पापा से भी उस दिन बात हुआ था, तुम पढ़ाई में काफी ध्यान देती हो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थैंक यू मैम। इसका तो मुझे मालूम ही था, ऐसा ही नंबर आएगा। नगमा, तुम इधर आओ। जी मैम। क्यों तुम यहाँ स्कूल में सिर्फ गाना गाने और पेंटिंग करने के लिए आते हो क्या? तुम पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। सिर्फ आपकी बड़ी बहन को देखी हो, वो पढ़ाई में कितनी होशियार थी। सॉरी भी रख लो, तुम्हारे मम्मी पापा को भी तुम्हारे ऊपर शर्म आता होगा। सॉरी मैम। सॉरी सॉरी बोलने से क्या होता है? ये लो पकड़ो और जाओ पेंटिंग ही बनाओ तुम। लूजर 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 लूजर। और ले सब तुम्हारा कितना मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे दोस्तों को देखी हो, कितने होशियार हैं, और तुम बुद्धू हो बुद्धू। तुम्हारी बड़ी बहन सब कितना प्यार करते हैं, तुमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तुम्हारा होना ना होना सब एक बराबर ही है। इसी तरह के प्रेशर डाल के ना जाने हमारे कितना बच्चा की जिंदगी बर्बाद करे हैं। का सिर्फ पढ़ाई हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? नहीं, हमारे जीवन में बहुत सी चीज ऐसे है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, जैसे कि खेल, कला, नेतृत्व, व्यापार, संगठन, गुण। ये वाला भी हमारा महत्व देना है, ना कि पढ़ाई ही। जैसे कि अगर हमारे जो बच्चा होते ते मन अपन प्रतिभा ला बढ़ावा नहीं देबो तो हमारे समाज में और हमारे देश कैसे विकसित हो पाए। क्या हो गया बहनी तोला? अरे बहनी बोला ठंडा ठंडा कस लागत है और बुखार भी होते, अब्बर के मच्छर भी खाते हैं। तो एक जन संगवारी है शहीद अस्पताल में डॉक्टर है, तो ओकर पास गिरे हो ना, तो वो बताई से कि तोला मलेरिया हो गए करके। अरे मलेरिया कुछ नहीं है, सब डॉक्टर नाम के चोचला है रे। अरे बहनी तो इसने कैसे कहा था? अभी भी देख ले मोरा बहुत ज्यादा बुखार है वे। अरे पहले तो बुखार है बोली, फिर महंगा दवाई दी, फिर तो जिंदगी भर खाते रही जबे। अरे बहनी दवाई बोली तो खाए ना पड़ी ना, नहीं तो मैं कैसे बने हूँ। अरे चल ज्यादा सोच मत, घूम के आवा तो मलेरिया भाग गई। अरे बहनी तो इसने कैसे कहा था? बोला इसने कमजोरी का सागर है, घूमे पर जाबो का था, घूमे पर नहीं जाऊँ मैं। हाँ अरे तो जितना सोच में ना उतना तो बीमारी बढ़ते जाएगी। अरे बहनी तो इसने कैसे कहा था? अगला दिन के मलेरिया की वजह से परेशानी में हो और तोला मजाक लगे थे। अरे मजाक को तो जब सब तो मलेरिया के बारे में पता चली। अरे बहनी तो इधर अभी जा नहीं तो मैं तो सर फोड़ के रख दे हूँ। हाँ जा तो वरना तो साथ रही मोला भी मलेरिया हो जाए। सुने में अजीब लगिस ना, तो सोचो जेला मानसिक बीमारी होते ओला कैसे लगत होई। हमन जब शारीरिक बीमारी ला इतना महत्व देथन तो मानसिक बीमारी में इतना भेदभाव काबर? हमर चलो देखथन कि हमार समाज के मन मानसिक बीमारी ला कितना प्रति भावना और कितना सच्चाई है। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा। का बात है ताजी? आजकल मैं कहा सुना था कि तोर बहू घर के काम भूतल नहीं करे कहीं गए। अरे जानता ना आजकल के लड़का मन के नाटक ला। हाँ पिंकी। ओ आंटी का बोले? नमस्ते आंटी नमस्ते। का बात है पिंकी? आजकल कॉलेज जात हंसते आते हम मन से बैठे पर भुला गए हंसे आप। कुछ नहीं आंटी, बस कॉलेज में घर जात हूँ। 3-4 लगा। हाँ ठीक है ताऊ जी। टीवी चालू कर। नमस्कार दोस्तों, अभी मिली जानकारी के अनुसार भारत में लगभग 19.15% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें से केवल 2% लोग ही किसी प्रकार की मदद ले पा रहे हैं। दादी आजकल खबर में बहुत सुनाई देती कि आत्महत्या और मानसिक रोग होते का। अरे ये सब आजकल के नए लड़का में के नए नाटक है। बीमारी कुछ नहीं होए। पायल चल बेटा खाना खा ले। नहीं खाओ माँ, तेजाब मोबाइल नहीं है। रुक के तो बाहर आ, बात तो कर। नहीं माँ, तेजाब में कुछ अच्छा नहीं लगत नहीं। हमर जलानम तो हमर कतनो काम उधर कर डरा, तब तो ऐसा कुछ चीज नहीं जानो। सही कहा था चाची। अब हमारे क्लास के पायल ला देख ले, वो कॉलेज जाए ना काकरो से बात करे, हमेशा डिप्रेशन में रहते। ओकर जरूर काकरो
चाची अब हम वाला देख हम तो घर के काम ला भी करतन और कॉलेज भी जातन। फिर वैसे करते काबर? अरे ये ढोंग है, नाटक है उसका, अटेंशन की वो भूखी है, सब तो है उसके पास पर क्यों इतनी दुखी है? ये ढोंग नहीं है, नाटक नहीं है, खुद इतनी परेशान हूँ मैं, पागल सन की साइको नहीं, बस बीमार इंसान हूँ मैं। अरे पता है तुम्हारा हमारे जमाने तो दो चार दोस्त मिल के तंबाकू गुटखा खा ले, थोड़ा घूम ले, हो गए सब टेंशन खत्म, ऐसे बीमारी कुछ नहीं होए। अरे आजकल पायल दिखाई नहीं देते, कॉलेज नहीं आते का? नहीं भाव कॉल कर रही है, उठात नहीं है, जमीन के आवो। पायल हमसे से नाराज है, उसका बात नहीं करा था। नहीं रे इसे कुछ बात नहीं है। नहीं से का बात है? नहीं छोड़ हटा रहा बताना का बात है? तुम मुझे समझो, मुझे गलत तो नहीं समझो ना? हाँ मैं समझो, गलत नहीं समझा। अभी कुछ दिन से ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा थे, कहीं चीज में मन नहीं लगा थे। थोड़ा भूख नहीं लगे का? हाँ रे नहीं लगे। नींद नहीं लगे? नहीं बहनी नहीं लगे। तो कुछ करे मन नहीं करे का? हाँ बस ऐसे छोटे ख्यालों में खोए रहता। हाँ ऐसे छोटे बहनी। अरे पागल ये तो प्यार है, ऐसे कुछ नहीं है। मैं जानत रहूं कि तुम इसने बोलू और दूसरा कर जा गोठिया हूँ। हमन गलत नहीं बोला था ना, मैं सही बोला था ना। इतना दूर से तोड़ से मिले वहाँ तो घर में जैसे हमारे ऐसी बोल था समझ जा था, जाते अकेला ही रह रहा। हाँ ठीक है तो जाओ तुम हाँ चल जाओ। अरे पायल तो पागल हो गए, चल कॉलेज जाके बताओ ना। आखिर क्या 24 साल तो सीधे समझ में आके लिखने डिप्रेशन होते का? अरे जला हो रे उला नहीं पता तो हमारा कैसे पता? पायल तो कैसे दिन भर सोए रहा था, ना खाना खाया, ना बाहर निकला, का हो गया तोरा? आज कॉलेज में नहीं गया तो कॉलेज से बार-बार फोन आ मोबाइल, पढ़ाई लिखाई करना भी नहीं करना तोरा। रुक जा मैं बात करा था। हाँ ले का कर का हो गया बेटी तोला मोला बता। कुछ नहीं माँ, मोर कुछ दिन से ठीक नहीं लगा थे, ऐसे लगा कि मोर मानसिक बीमारी हो गई और डॉक्टर कर दिखाने लगी। ते का डॉक्टर के बात करे थे? चार समाज के मैं सुनी थे, मैं का करी बोला तो बेटी पागल हो गई तो तोरा अच्छा लगी? तो से शादी कौन करी है सब सुन के? बाहर जा घूम फिर, लोगन मन से मिल, फिर का बीमारी हो का है वे? रुक जा मैं बात कर। हाँ ले जाकर का हो गया बेटी, काबर ऐसे करता है? ते मोर माँ मुझसे वो नहीं समझा था तो दूसरा मन का समझी माँ बोला? नहीं बेटी ऐसे नहीं बोले, माँ हरम कुछ गलत थोड़ी ना बोला था। नहीं माँ छोड़ हटा रहा है। सुन ले बेटी थोड़ी पर हरे। नहीं माँ रहा ले छोड़ हटा। पता नहीं ये लड़की का चाहते। मैं बस इतना चाहती हूँ कि लोग मुझे जज न करें और कम से कम मोबाइल ना दे पाए, लेकिन कम से कम मुझे गलत न सोचे और बस मुझे सुने। तुम लोग पूरा बोझ हो बोझ। अरे यार आप लोगों की जिंदगी तो बहुत अच्छी है, आपको अपनी लाइफ खुशी से जीना चाहिए। तुम एकदम अकेले हो गए हो, अकेले। कितना अंधेरा है तुम लोगों के जीवन में, न कोई साथी है न कोई दोस्त, कितने अकेले पड़ गए हो तुम लोग, कितने अकेले। कोई तुमको पसंद नहीं करता, सब तुमसे नफरत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं। अंधेरा है चारों ओर, बर्बादी ही बर्बादी है। खुद के मन की क्या दी है तू, छीन ली तेरी आजादी है। हाँ ठीक है तो उससे बात हुआ क्या? और यही तरह हुई से कहानी के अंत का होगे, अंत अच्छा नहीं है ना। जब तक हमारे समाज के सोच ऐसे रही तब तक हमारे समाज के लोग ऐसे मरते रही। तुम्हारा भी लगत हुई ना कि कर जान बच जाना चाहिए, मोला भी यही लगत है। तो चलो मिलके कहानी के अंत ला बदल देखा। आत्महत्या की रोकथाम के लिए हमें आत्महत्या के साधनों जैसे
हथियार, जहर और दवाइयों के पहुंच को सीमित करना होगा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना होगा, जिससे आत्महत्या की दर कम हो जाएगी। मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को समाज में पुनर्गठित करने में मदद करें और उन्हें कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करें जिससे कि वो समाज में हिस्सा बन पाए। भारत सरकार ने डेली मानस ऐप और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है जो 24 घंटों चालू रहता है। यह सेवाएं 20 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है तथा अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने इसका उपयोग कर चुके हैं अतः किसी को परेशानी होने से संपर्क कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को जागरूकता बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए स्कूल, कॉलेजों और संस्थाओं में संपर्क करें। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो मानसिक बीमारी जैसे तनाव, घबराहट, अतिरिक्त चिंता, अकेलापन, उदासी, तो तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करें। शहीद अस्पताल और हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी आपके मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। जरूरत है सोचने की, समझने की, ऐसे लोगों को सुनने की जरूरत है। चुप्पी न रखो संगीत, कुछ बोलने की जरूरत है। प्यार, हमदर्दी और लगाव की जरूरत है। काउंसलिंग, नगमा तुम पढ़ाई में होशियार नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम अपने आप को दूसरों से कम मत समझो। कसरत और दवाई की जरूरत है। क्या ऐसे लोग हैं आपके आसपास? क्या है आपका उनके प्रति बर्ताव? जरा सोचो, सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।